सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम आप लोगों को हम लोग आज कक्षा 11 संस्कृत के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें संस्कृत में 3 किताबें होती हैं। नंबर 1 किताब है चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग, नंबर 2 रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग और तीसरी किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। ये तीनों किताब से 20-20 नंबर का प्रश्न आता है और इसके बाद व्याकरण है, व्याकरण से 40 नंबर का प्रश्न आता है। तो आइए किताब से देखिए कि कौन कौन सा प्रश्न आता है। जैसे आपको आ गया चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ना है। हम बता दिए हैं चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ना है। तो चंद्रापीठ में क्या क्या प्रश्न आता है। जैसे पहला प्रश्न आपको रहेगा, गद्यांश रहेगा, उस पर आधारित प्रश्न रहेगी। 1-2 गद्यांश रहता है, किसी एक गद्यांश का प्रश्न उत्तर करना होता है। प्रश्न पूछा जाता है, उसी में से आपको उत्तर देना होता है। ये 2-2 नंबर का प्रश्न होता है। 5 प्रश्न पूछा जाता है, पांचों का उत्तर आपको देना है। फिर दूसरा प्रश्न है पात्रों का चरित्र चित्रण। दूसरा प्रश्न है पात्रों का चरित्र चित्रण। ये 4 नंबर का होता है। 3 या 4 पात्र आते हैं, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण के विषय में आपको लिखना होता है। ये 4 नंबर का होता है। ये पहला प्रश्न 10 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का। तीसरा प्रश्न है गद्यकार या लेखक का जीवन परिचय, रचना, भाषा शैली। क्या आता है? गद्यकार का जीवन परिचय आता है, रचना आती है और गद्य शैली आती है। ये कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का ही होता है। फिर चंद्रापीठ कथा से ही वैकल्पिक प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रश्न पूछा रहता है। कोई 2 प्रश्न दे देता है या 1 प्रश्न दे देता है, उसका 4 उत्तर होता है। उस चारों उत्तर में से एक सही होता है, आपको एक को लिखना है। ये कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। आप लोग समझ गए चंद्रापीठ कथा से क्या क्या प्रश्न आता है। पहला प्रश्न आता है 2 गद्य रहेंगे, किसी एक गद्य का प्रश्न उत्तर दिया रहेगा और उसका उत्तर उसी में से छाट कर लिखना है। 10 नंबर का रहता है। फिर दूसरा प्रश्न है पात्रों का, चंद्रापीठ कथा से पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। ये 4 नंबर का होता है। 3 पात्र रहते हैं, दिए रहते हैं, एक का करना होता है। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न है लेखक का जीवन परिचय, रचना और काव्यगत शैली। तो ये 4 नंबर का रहता है। और चौथा प्रश्न रहता है उसी चंद्रापीठ कथा से बहुविकल्पी प्रश्न होता है। ये 2 नंबर का होता है। आगे आइए पद्य रघुवंश काव्यम द्वितीय सर्ग। दूसरी किताब आ गया रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग। इसमें से 2 श्लोक दिया रहता है। 2 श्लोक दिया रहता है, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना होता है। ये 7 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का। 2 नंबर संदर्भ पर, 5 नंबर व्याख्या पर। किसी एक 2 श्लोक रहता है, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होती है। ये 7 नंबर का होता है। दूसरा प्रश्न किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या। किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या। ये भी कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का। 2 नंबर संदर्भ रहेगा, 2 और 5 नंबर व्याख्या पर। संस्कृत में ही लिखना होता है। तीसरा प्रश्न है कवि परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं। कवि परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो कवि परिचय, जीवन परिचय, रचना, काव्यगत विशेषता, ये कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का। आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में। तीसरी किताब है वही है रघुवंश महाकाव्यम से क्या होता है? बहुविकल्पी प्रश्न। ये 2 नंबर का होता है। 2 प्रश्न दिया रहता है, उसका 4 उत्तर रहता है, एक उत्तर सही होता है, उसी से आपको लिखना होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न किस किताब से? रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से। फिर आइए तीसरी किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक। इसका प्रारंभ से लेकर 10 श्लोक तक हमको पढ़ना है। ये कितने नंबर का रहता है? 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। पहला प्रश्न रहेगा
अभिज्ञान शाकुंतलम से गद्य या श्लोक का, अभिज्ञान शाकुंतलम से गद्य या श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। क्या रहता है? गद्यांश हो या श्लोक हो, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना होता है। एक 7 नंबर का, 2 नंबर संदर्भ पर, 5 नंबर व्याख्या पर। अब आइए दूसरा प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम से अभिज्ञान शाकुंतलम से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या। क्या होता है? संदर्भ सहित व्याख्या। किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या। 3 सूक्तियां आती हैं, किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। ये 7 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। 2 नंबर रहेगा संदर्भ पर, 5 नंबर व्याख्या पर रहता है। अब आइए उसी किताब से अभिज्ञान शाकुंतलम से अगला प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम से ही नाटककार का जीवन परिचय, नाट्य शैली एवं नाट्य शैली, नाट्य कला की विशेषता। जीवन परिचय आ सकता है, रचना आ सकती है, या नाट्य कला की विशेषता आ सकता है। ये 100 शब्दों में लिखना होता है। आपको कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का। फिर आइए उसी किताब से अभिज्ञान शाकुंतलम से ही बहुविकल्पी प्रश्न होता है। इसमें 2 प्रश्न दिया रहता है, दोनों का उत्तर दिया रहता है उसी प्रश्न पेपर में, और एक सही होता है, उसको लिखना होता है। 4 विकल्प रहते हैं, और ये कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का। आप लोग किताब से संबंधित पाठ्यक्रम समझ गए। चंद्रापीठ कथा से पहला प्रश्न है, 2 गद्यांश रहेंगे, किसी एक गद्यांश के विषय में लिखना है, और उसका 5 प्रश्न पूछा रहता है। 5 प्रश्न का उत्तर उसी में से छाट कर देना है। दूसरा है पात्रों का चरित्र चित्रण। 3 पात्र दिए रहेंगे, एक किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण 100 शब्दों में लिखना है। फिर आगे आइए, किसी रचनाकार का, लेखक का जीवन परिचय, रचना एवं काव्यगत विशेषता या काव्य शैली, ये 100 शब्दों में लिखना होता है। 4 नंबर का होता है। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न, चंद्रापीठ कथा से बहुविकल्पी प्रश्न आता है, 2 नंबर का। इसी प्रकार से रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से किसी एक श्लोक की संदर्भ से व्याख्या करना होता है। 2 श्लोक रहेगा, किसी एक श्लोक की संदर्भ से व्याख्या करनी है, 7 नंबर का रहेगा। दूसरा प्रश्न रहेगा, किसी एक श्लोक की, 2 श्लोक रहेगा, किसी एक श्लोक की संदर्भ से संस्कृत में व्याख्या करना होता है, ये भी 7 नंबर का रहेगा। तीसरा प्रश्न है इसमें से रघुवंश महाकाव्यम से कवि परिचय, रचना एवं काव्यगत विशेषताएं, ये कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। 100 शब्दों में लिखना होता है। फिर चौथा प्रश्न रहेगा रघुवंश महाकाव्यम से बहुविकल्पी प्रश्न, ये 2 नंबर का रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की किताब से किसी एक गद्यांश या श्लोक का संदर्भ से हिंदी में व्याख्या होता है, ये 7 नंबर का होता है। अगला प्रश्न रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से किसी एक सूक्ति की संदर्भ से व्याख्या। 3 सूक्तियां रहती हैं, किसी एक सूक्ति की संदर्भ से व्याख्या, ये 7 नंबर का होता है। अगला प्रश्न रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से ही नाटककार का जीवन परिचय, रचना, काव्यगत विशेषता या नाट्य कला की विशेषता, ये 4 नंबर का रहेगा। 100 शब्दों में लिखना होता है। और अगला प्रश्न रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। अब आइए आगे देखिए, व्याकरण से पत्र आता है, ये कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का होता है। मित्र को पत्र होता है, संबंधियों को पत्र लिखा जाता है, या प्रार्थना पत्र या प्रधानाचार्य को पत्र। संबंधियों को, मित्रों को और प्रधानाचार्य को पत्र, ये 6 नंबर का होता है। अगला प्रश्न रहेगा अलंकार, ये 4 नंबर का रहता है। हमको 2 ही अलंकार 11 में पढ़ना है। दोनों अलंकारों में से किसी एक अलंकार का सामान्य परिचय पूछता है, और उसका उदाहरण संस्कृत में लिखना होता है। ये 2 अलंकार पढ़ेंगे हम लोग। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा अलंकार यमक अलंकार। हमको 2 अलंकार पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। किसी एक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण संस्कृत में देना होता है। अब आइए, व्याकरण से संबंधित 30 नंबर का रहता है। कितना रहता है? 30 नंबर का।
पहला रहेगा इसमें हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 5 या 6 वाक्य दिए रहते हैं, 4 वाक्य का लिखना होता है, अनुवाद करना होता है। एक कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का। 2-2 नंबर का होता है, 4 करना होता है, 8 नंबर का। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा कारक एवं विभक्ति। आपको विभक्ति निर्देश करने के लिए आएगा, और विभक्ति में हम लोगों को 11 में पढ़ना है केवल प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। ये 3 विभक्तियों का सूत्र सहित व्याख्या करना होता है, तो ये 3 विभक्तियां पढ़नी है। आगे आइए समास। अगला प्रश्न रहेगा समास। समास 6 होते हैं, लेकिन हम लोगों को कक्षा 11 में 3 ही समास पढ़ना है। 3 ही समास पढ़ना है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। कौन कौन सा समास पढ़ना है? तत्पुरुष समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है और बहुब्रीहि समास पढ़ना है। ये कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। आइए इसके बाद संधि। संधि में केवल हम लोगों को स्वर संधि ही पढ़नी है। क्या पढ़ना है? स्वर संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि 12 में पढ़ना है, 11 में हम लोगों को स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि में 7 संधियां हैं, उसके विषय में पढ़ना है। ये कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद शब्द रूप। शब्द रूप पढ़ना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग से संबंधित, वो भी 4 नंबर का रहेगा। धातु रूप रहेगा, परस्मैपदी और रहेगा, आत्मनेपदी रहेगा, वो भी 4 नंबर का। इसमें शब्द रूप में विभक्ति एवं वचन पूछता है, और धातु रूप में लकार पुरुष एवं वचन पूछेगा। ठीक, इसके बाद आइए आखिरी प्रश्न प्रत्यय। प्रत्यय में हम लोगों को 6 प्रत्यय पढ़ना है। जैसे एक 3 प्रत्यय, पहला प्रत्यय एक 3 प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय है क्त्वा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय है लप प्रत्यय, और चौथा प्रत्यय क्षत्रिय और सानस प्रत्यय, 5वां प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, और 6वां है यत प्रत्यय। ये कितने नंबर का रहेगा? ये भी 4 नंबर का रहता है। ये भी 4 नंबर का रहेगा। तो आप लोग पाठ्यक्रम के विषय में समझ गए होंगे। व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जैसे पहला है 6 नंबर का रहेगा, पत्र रहेगा, उसमें मित्र को पत्र है, संबंधियों को पत्र है, या प्रधानाचार्य को पत्र है। दूसरा अलंकार रहेगा, वो 4 नंबर का रहेगा। इसमें हम लोगों को अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार पढ़ना है। किसी एक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण संस्कृत में देना होता है। इसके बाद 6 प्रश्न रहेंगे अनुवाद के लिए। हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना होता है, वो 8 नंबर का रहेगा। विभक्ति निर्देश करने के लिए आता है, वो 4 नंबर का रहेगा। विभक्ति में हम लोगों को प्रथमा, द्वितीया और तृतीया 3 ही विभक्ति पढ़नी है। समास 4 नंबर का रहेगा, उसमें हम लोगों को तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास 3 समास पढ़ना है। 6 समास होते हैं, लेकिन 3 पढ़ना है, 3 12 में पढ़ना है। फिर संधि है, संधि में हम लोगों को स्वर संधि ही पढ़नी है, व्यंजन और विसर्ग संधि नहीं पढ़नी है, वो 12 में पढ़ना है। शब्द रूप 4 नंबर का रहेगा, इसमें विभक्ति और वचन पूछा रहता है। और धातु रूप है आत्मनेपदी, परस्मैपदी, ये 2 धातुएं होती हैं, और इनके विषय में पूछेगा विभक्ति, लकार पुरुष और वचन, इस तरह पूछेगा। ठीक, इसके बाद प्रत्यय है। प्रत्यय भी 4 नंबर का रहता है। प्रत्यय में 3 प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय है, लप प्रत्यय है, क्षत्रिय और सानस प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है और यत प्रत्यय है। ये पाठ्यक्रम के विषय में आप लोग भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग पुनः नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।